दतिया में चुनावी घमासान तेज हो गई है। यहाँ पे कांग्रेस के रूठे हुए नेता अवधेश नायक आखिरकार मान गए हैं और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के लिए प्रचार भी करना शुरू कर दिया है। 12 जुलाई को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के दौरे और 13 जुलाई को भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी की सीक्रेट मुलाकातों के बाद जो सस्पेंस बना था, उस पर शुक्रवार रात मुकेश नायक की रणनीति ने पूर्ण विराम लगा दिया। सूत्र बताते हैं कि पार्टी ने अवधेश नायक को 2027 के निकाय चुनाव या 2028 के विधानसभा चुनाव में टिकट देने का भरोसा दिया है। लेकिन सवाल है कि अवधेश नायक दोनों दलों के लिए इतने जरूरी क्यों हो गए थे? जवाब है दतिया का जातिगत समीकरण। दतिया विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 34,000 से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता है और अवधेश नायक की इस वर्ग पर मजबूत पकड़ है। अगर वह बागी होते या घर बैठ जाते तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होना तय था। इसी का फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने भी उन्हें अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब जब अवधेश नायक मान चुके हैं तो मुकाबला सीधे तौर पर जमीन पर आ गया है। दोनों ही पार्टियों ने बसई इलाके में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां भाजपा अपने मंत्री और विधायकों को उतार चुकी है, वहीं कांग्रेस भी लगातार बड़े नेताओं को वहां पे उतार रही है और कांग्रेस के बड़े नेता लगातार जनता से मिल रहे हैं। जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। आपको बता दें कि अवधेश नायक आरएसएस बैकग्राउंड से हैं। 2023 में नरोत्तम मिश्रा से अनबन की वजह से अवधेश नायक कांग्रेस में आ गए थे। उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। उस दौरान उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से उन्हें टिकट भी मिल गया था, लेकिन उनका विरोध शुरू हो गया और टिकट कट गया। पिछले दिनों जब कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह के नामांकन के दिन एक चुनावी सभा हुई, उसमें दिग्विजय सिंह ने मंच से ही अवधेश नायक से माफी मांगी और ये बात माना उन्होंने कि उन्होंने ही 2023 में नायक का टिकट कटवाया था, क्योंकि वो उस वक्त तत्काल ही बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्हें डर था कि कहीं वो फिर से बीजेपी में ना चले जाएं। टिकट कटने के बाद से अवधेश नायक नाराज चल रहे थे। जब उपचुनाव की घोषणा हुई दतिया में तो अवधेश नायक को लगा कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके वजह से अवधेश नायक नाराज थे और वे घनश्याम सिंह के नामांकन में भी नहीं पहुंचे थे। हालांकि इसके बाद से वहां पे घनश्याम सिंह के नामांकन के बाद वहां पे एक रैली हुई थी। रैली में दिग्विजय सिंह ने साफ साफ कहा था कि अवधेश नायक को लेकर उनके मन में संशय था, इसलिए उन्होंने 2023 में उनका टिकट कटवाया था। इसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी किया था अवधेश नायक का कि वो कांग्रेस में बने हुए हैं टिकट कटने के बाद भी। हालांकि बाद में आशुतोष तिवारी और कई बड़े नेता अवधेश नायक से मिलने पहुंचे, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन अवधेश नायक, हालांकि एमपी तक से बात करते हुए अवधेश नायक ने कहा था कि वे अपने समर्थकों से बात करेंगे इसको लेकर के, उसके बाद फाइनल करेंगे उन्हें क्या करना है। फिलहाल वे कांग्रेस छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। घनश्याम सिंह के लिए वे अब चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा जो 2023 में चुनाव हारे थे, उसमें एक रीजन अवधेश नायक भी थे, क्योंकि अवधेश नायक का यहाँ ब्राह्मण समाज और दूसरे वर्ग में काफ़ी प्रभाव है और वे 2023 में लगातार नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। अवधेश नायक ने राजेंद्र भारती के लिए चुनाव प्रचार किया और इसका असर दिखा। 7,500 वोटों से नरोत्तम मिश्रा हार गए। फिलहाल दतिया की जनता इस बार इस जातिगत समीकरण के अलावा किसको चुनती है, ये देखना दिलचस्प होगा जब 3 अगस्त को इसके परिणाम आएंगे। लेकिन कांग्रेस पहले मोर्चे पर बाजी मार चुकी है और अवधेश नायक को अपने पाले में करने में कामयाब रही है, यानी अवधेश नायक नाराज नहीं है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।